अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है कि 2020 में अमेरिका के पाकिस्तान में कौन से मोटिव्स हैं और किन वजूहात से अमेरिका पाकिस्तान के करीब आना चाह रहा है। इन सब को डिस्कस करेंगे आज हम वन बाय वन इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि 2020 में चाइना और अमेरिका के दरमियान एक नई जंग का आगाज़ है। इससे पहले कि हमने ये डिस्कस किया कि इनकी ट्रेड वॉर थी, ग्लोबल हेजमनी की वॉर थी, करेंसी वॉर थी, लेकिन अब एक न्यू बैटलफील्ड है जो इस वक्त ऐड हुई है वो रिलेटेड है सीपैक से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से। अब दोनों कंट्रीज चाहते हैं एक हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा हो, और जैसे कि कोल्ड वॉर में कम्युनिज्म और कैपिटलिस्ट चाहते थे कि एक दूसरे की आइडियोलॉजी को रोका जाए, इसी तरह अमेरिका चाहता है कि चाइना पाकिस्तान से दूर हो और पाकिस्तान चाइना से दूर हो, और चाइना चाह रहा है कि हमारे करीब हो और अमेरिका से दूर हो। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी बात है कि दोनों बिग पावर, सुपर पावर का कॉन्सेप्ट आज के दौर में मैं नहीं मानता, तो मैं दोनों बिग पावर कहूँगा कि वो पाकिस्तान में आना चाह रही हैं। लेकिन इससे हमें ये भी बात पता है कि इससे पहले वीडियोस में डिस्कस भी हुआ है कि अमेरिका पाकिस्तान का कभी भी अलाय नहीं रहा। अमेरिका हमेशा अपने अलाइज को यूज़ करता है, तो इसलिए अभी हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि हम दोनों से कुछ ना कुछ गेन कर लें। अच्छा, अमेरिका की अभी डिप्लोमेसी चल रही है पाकिस्तान के साथ। अमेरिका एक तरफ करीब आने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को बहुत से इश्यूज पर क्रिटिसाइज भी कर रहा है। लेकिन अभी जो अमेरिका का एजेंडा है पाकिस्तान में वो दो हैं ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। एक, वो चाहती है कि इलेक्शन से पहले अफगानिस्तान पीस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए, जो कि पाकिस्तान के बगैर होना नामुमकिन है, जिस वजह से अभी अमेरिका करीब आ रहा है। दूसरा एजेंडा है कि अगेंस्ट सीपैक, कि वो सीपैक जो है वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। अब पाकिस्तान की दोनों स्टेट्स के साथ, चाइना और अमेरिका के साथ एक्सरसाइजेस चल रही हैं। चाइना पाकिस्तान की नेवल एक्सरसाइजेस चल रही हैं और अमेरिका और पाकिस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रही हैं। अब जो अमेरिका करीब आना चाह रहा है उसकी वजह यह है कि अमेरिका को चाइना के जो स्प्रेडिंग इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उससे थोड़ा सा डर बैठा हुआ है। इससे चाइना की ना तो सिर्फ एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगी बल्कि चाइना को इससे स्ट्रेटेजिक गेन भी हासिल हो रहा है, जिस वजह से अमेरिका को फियर है। देखा जाए तो कोल्ड वॉर टाइम पीरियड में अमेरिका सुपर पावर था और उससे पहले भी अमेरिका एक हेजेमन था। अमेरिका की एक्सपोर्ट्स सबसे ज़्यादा थी, लेकिन जो नवंबर 1999 में इसके अमेरिका के साथ जो एक्सपोर्टर थे वो जर्मनी भी था, जापान भी था, फ्रांस भी था। लेकिन 2013 में जब अचानक मार्च में चाइना एक ग्लोबल एक्सपोर्टर हुआ, इसने लीड किया अमेरिका को भी, और अब तक अमेरिका सबसे आगे है। 2.5 दोनों की ट्रेड को देखा जाए तो अमेरिका की जो चाइना अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, और अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता है चाइना को वो 2.2 ट्रिलियन डॉलर है। ट्रेड डेफिसिट 400 बिलियन डॉलर का है। तो इस वजह से जो ट्रंप है वो इम्पोज कर रहा है ट्रेड बैरियर चाइना पर, जो कि हमने पिछली वीडियोस में देखा भी है कि चाइना और इनकी जो ट्रेड वॉर चल रही है, और वो टैरिफ भी इंक्रीज कर रहा है चाइना जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका में। तो चाइना की एक्सपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए अभी अमेरिका स्ट्रेटेजी बना रहा है। अब बात करते हैं एलिस वेल्स की। ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ब्यूरो हैं साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर की। इससे पहले ये एम्बेसडर भी अमेरिका की रह चुकी हैं। इन्होंने आजकल दौरे स्टार्ट किए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के, फिर इंडिया का भी किया 10 से 14 जनवरी के दरमियान। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, और पाकिस्तान का जब इन्होंने दौरा किया तो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी से भी मिली, मिलिट्री सोसाइटी से भी मिली, और मतलब पाकिस्तान के काफ़ी लोगों से मिली। फॉरेन सेक्रेटरी भी आते हैं, अच्छा पीएम के जो स्पेशल एडवाइज़र हैं ट्रेड के, उनका नाम है
हाँ, रज़ाक दाऊद, इनसे भी इनकी मुलाकात हुई। लास्ट मंथ में जब एलिसवेल आई थी तो उन्होंने सी पैक को डायरेक्ट क्रिटिसाइज़ किया था और ये कहा था कि जो सी पैक है एक डेप्ट ट्रैप है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान इस वजह से लोन ले रहा है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरजमीन में बैठ के ये क्रिटिसाइज़ किया है कि पाकिस्तान चाइना ने जो सी पैक के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं वो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ को दिए हैं। ये कहने का मकसद जो था, ब्लैक लिस्टेड का लफ्ज़ जो इन्होंने यूज़ किया, ये इनडायरेक्ट सैंक्शंस की तरफ है कि अगर आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ को टेंडर दिए प्रोजेक्ट के तो हम आप पर सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। ये इनडायरेक्ट वर्ड है जो कि ये हमेशा यूज़ करता है। इसने ईरान के साथ भी यही किया था। अब क्योंकि जितने भी लीडिंग इंस्टीट्यूट हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? अमेरिका, जिस वजह से इसने ये वर्ड्स यूज़ किए। अब एक तरफ तो इसने ये क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन दूसरी तरफ ये पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी कर रहा है। पाकिस्तान के लिए अपने ट्विटर अकाउंट में बहुत पॉजिटिव ट्वीट्स दे रहा है। साथ उसने एक ट्वीट ये भी किया है कि पाकिस्तान का जो ट्रक आर्ट है उसको भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। FATF के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के जो इक़दाम हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा इसने प्रमोट किया है कि पाकिस्तान ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। तो अब बात करते हैं इन दोनों की ट्रेड के दरमियान। अमेरिका और पाकिस्तान की अगर बात देखी जाए तो एलिसवेल ने एक वर्ड यूज़ किया था कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं, और इन रियलिटी देखा जाए तो ये ट्रेड पार्टनर हैं भी। और पाकिस्तान की जो ट्रेड होती है अमेरिका के साथ, उसमें पाकिस्तान को ट्रेड सरप्लस होता है। तो जब गई एलिसवेल तो जो US स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने काफ़ी अच्छे जो पाकिस्तान का पोर्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें लिखी पाकिस्तान के लिए। अब अमेरिका और चाइना का ट्रेड देखा जाए तो अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट होता है $400 बिलियन का। तो ह्यूज ट्रेड है। हमारी टोटल जो ट्रेड एक्सपोर्ट है वो $300 बिलियन के करीब है, और सिर्फ अमेरिका और चाइना का ट्रेड डेफिसिट जो अमेरिका की तरफ जाता है वो है $400 बिलियन का, जिस वजह से अमेरिका को अभी फियर है और वो चाह रहा है कि किसी भी तरीके से जो चाइना है वो ग्रो ना करे, पाकिस्तान उसके कैंप में शामिल ना हो और हम पाकिस्तान के साथ हो जाएं। क्योंकि दोनों स्टेट को अभी आप एक तरफ साइड पे रख दें, इकॉनमी की जो ग्रोथ होगी, इस ट्रेड होगी सी पैक से, उसको साइड पे रख लें, लेकिन जो चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस होगी ये भी अमेरिका और इंडिया के लिए एक ख़तरे की बात है। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जिस वजह से जो अमेरिका है उसको एक थ्रेट है और इधर इंडिया को भी थ्रेट है।